हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाना आईएएस। आज जो आपका जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है कांस्टेबल एग्जाम का, उसमें एक टॉपिक है कंट्रीज एंड कैपिटल। इसके बारे में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे। तो मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा। पहली बात तो आप बात ध्यान रखिए कि कंट्रीज एंड कैपिटल की जब बात हो रही है, इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो आपको एक कंट्री पूछेंगे, कैपिटल पूछेंगे। अगर आप HPSSC के ओल्ड अगर आप पेपर्स देखोगे, देखो कांस्टेबल का पेपर तो अभी तक हुआ नहीं है HPSSC के द्वारा, लेकिन अगर आप इसके ओल्ड पेपर देखोगे, एक बात आपको दिखेगी कि HPSSC जो है कंट्रीज एंड कैपिटल पूछ के कुछ और भी पूछ सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम यूएसए में रहते हैं, ठीक है। अगर यूएसए में अगर ये एग्जाम हो रहा है और अगर हम इंडिया को देखें कि इंडिया कैसा है, तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिया की लिखेंगे कि भाई इंडिया में गंगा नदी बहती है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, राइट। और फिर हम इसमें ये भी देख लेंगे कि इंडिया में वेस्टर्न घाट है, इंडिया में बहुत बढ़िया डेजर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी कंट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि उस कंट्री की मेजर चीज़ें आप कर लें। मेजर चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इंडिया में ताजमहल है तो उसको भी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक कंट्री का करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंट्री है, जैसे अगर यूरोप की हम बात करें ना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये इंपॉर्टेंट कंट्री है। यूएस की बात करें, यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। अफ्रीका हो गया आपका, वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। इन कंट्रीज के बारे में आपको जानना होगा, डिटेल में नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, जिनमें कोई लेक है, जैसे लेक विक्टोरिया किस कंट्री में है, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें तो हमें करके जाना होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम किस तरह से कवर करेंगे, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर हम मैप में जाएं, अगर हम मैप देखें तो ये है आपका अफ्रीका का मैप, ठीक है, राइट। इस तरह से आपको अफ्रीका का मैप दिखता है। अफ्रीका के मैप में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपका सोमालिया। सोमालिया एक कंट्री है, राइट। इसकी कैपिटल है मागादिशु। इसमें आपको एक चीज़ देखनी होगी कि मागादिशु में और मागादिशु के साथ जो बर्बरा है, यहाँ पे देखोगे आप पोर्ट बर्बरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है इसका, और जो कैपिटल है वो भी एक पोर्ट है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेट्स होते हैं। पायरेट्स आप जानते हैं, चोर। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से कोई शिप आ रही है, वो यहाँ से जाती है और सुएज कैनाल से बाहर होके वो यूरोप की तरफ जाती है, लेकिन जब वो इस पॉइंट को क्रॉस करती है ना, तो यहाँ पे कुछ पायरेट्स होते हैं। पायरेट्स जो कि चोर होते हैं, समुद्री लुटेरे जिन्हें हम कहते हैं। वो पायरेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी जो भी सामान होंगे उन्हें चुराएंगे और अपने कंट्री से आकर बाहर इसको एक्सपोर्ट करेंगे और बेचेंगे। क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक कंट्री हैं और काफ़ी ज़्यादा पुअर कंट्री हैं। इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आपको कंट्री के साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखनी होगी। जैसे करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट था, डेडलिएस्ट एरिया इन द ओशन ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ पायरेसी इंसिडेंट। पायरेसी होता है जो कि किसी का, मान लो आपने सामान चुरा लिया, कोई यहाँ से समुद्री जहाज जा रहा है, उसका सामान आपने चुरा लिया। तो गल्फ ऑफ एडन जो है इसलिए फेमस है, ठीक है। और इसके साथ किस कंट्री के साथ लगता है, ये सोमालिया के साथ। आपको इतनी डिटेल तो कम से कम जाननी होगी, ठीक है। और जैसे अगर यही पूरा मैप है आपका, अफ्रीका का मैप है, तो आपको मैं क्या करूँगा, एक शीट दे दूंगा, ठीक है। एक शीट दूंगा, उसमें आपकी कंट्री के नेम नहीं होंगे, लेकिन उसमें ऐसे गैप सा बना होगा। उस गैप में आपने कंट्री का नाम सोमालिया डालना है, मागादिशु उसकी कैपिटल लिखनी है। इस तरह से आप करेंगे और हम साथ साथ में इसी के साथ भी रिवीजन भी करेंगे। और जैसे रिवीजन खत्म हो जाएगी उसके बाद ही फिर हम क्वेश्चंस वगैरह लगाना इसके शुरू करेंगे। ये जितने भी आपने देखे हैं यहाँ पे, जितनी भी कंट्रीज आपने यहाँ पे देखी हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उस कंट्री और उसकी कैपिटल के बारे में क्वेश्चन आएगा। साथ में जो न्यूज़ में है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है और न्यूज़ क्या है, इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इजिप्ट है। इजिप्ट एक कंट्री है, यहाँ पे एक केनाल होती है, राइट। इसकी कैपिटल है कायरो, लेकिन ये केनाल है, यहाँ से समुंदर से यहाँ तक आपकी शिप आती है। इसके बाद ये लैंड एरिया था, तो इन्होंने काट के यहाँ से समुद्र का एरिया बनाया है और सीधे आपका जो शिप है आपकी यहाँ से पहुँचती है मेडिटेरियन सी में। इजिप्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए नहीं है, लेकिन इजिप्ट जो है वो ग्लोबल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे ज्योग्राफी में जितना भी ट्रेड होता है वो इजिप्ट के थ्रू ही होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड। अगर आप मैप में देखोगे ना, ये देखो आपका ये सऊदी का एरिया होगा, यहाँ इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडोनेशिया का एरिया मिलेगा। यहाँ से सारा का सारा ट्रेड इसी के रूट के थ्रू होकर यूरोप में पहुँचता है। अगर ये रूट नहीं होता तो हमें यहाँ से आना पड़ता और यहाँ से जाके फिर हमें यहाँ पहुँचना पड़ता। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर में क्या फ़र्क है। इंपॉर्टेंट वो जो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के रिलेटेड, ट्रेड के एस्पेक्ट में अगर देखें हम तो वो इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर में कोई कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोमालिया की बात करें तो सोमालिया में, या फिर हम सूडान की बात करें, मान लो यहाँ पे तत्था पलट हुआ है,
मान लो मिलिट्री कूप हो गया है, आपने देखा होगा मिलिट्री कूप में क्या होता है कि जो वहाँ की मिलिट्री है वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और गवर्नमेंट को वहाँ से हटा देती है। तो ये जो कंट्रीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस और करंट अफेयर, इस दो चीज़ों को लेकर ही आपने सारा का सारा कैपिटल और कंट्रीज़ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। दैट्स इट। इसी तरह से मैं आपको और भी करवाऊंगा, जैसे जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो भी करा दूंगा। जैसे लेक विक्टोरिया है, इक्वेटर जो है इस लेक से पास होता है, पहली बात, ठीक है। नॉट पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी एडवांस लेवल। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि ये आपका अफ्रीका है, ये आपका इक्वेटर है। और लेक विक्टोरिया को जो अगर हम जूम करें ना यहाँ पे, तो देखिए लेक विक्टोरिया से इक्वेटर है वो यहाँ से जाता है, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरह से बाकी जो मैप्स हैं एटलस से वो हम करेंगे। डिटेल में हमको करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट देखेंगे हर एक कंट्रीज़ को देखेंगे, उनकी कैपिटल देखेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस कंट्री में जो उस एस्पेक्ट से अगर हम देखें जो उनमें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हम करेंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आप ये हमारे साथ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपको टेलीग्राम चैनल में लिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको मैप्स मिलेंगे और साथ में जो शीट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो भी वहीं से मिल जाएंगे आपको। तो उन शीट्स और मैप को कंटिन्यूसली करते रहिए। आने वाले समय में जो क्वेश्चंस होंगे, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं मैप के अगर हमारे वहाँ से आ रहे हैं तो इसी मैप से निकल जाएँ, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो मिनिमम है ना उसको करके जाओ। बाकी तो अगर देखो अंडर द सन तो पूरा देश आपको करने को है, लेकिन मिनिमम जो है ना वो करके जाओ, इंपॉर्टेंट जो है वो करके जाओ, जो करंट अफेयर में है वो तो कम से कम करके जाओ, वो छोड़ के मत जाओ। बाकी का टाइम अपना मैथ में दीजिए, आप बाकी का टाइम आप लैंग्वेज में दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इस पे ज़्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार करो, कर लिया उसके बाद दैट्स इट। कभी फोमो में मत रहो, इस फेयर में मत रहो कि यार मैंने कुछ किया नहीं, मेरे दोस्त ने तो पूरा एटलस छान मारा, पूरा एटलस पढ़ दिया। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इनको करो जो जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो जो कंट्रीज़ जो कि कंट्रीज़ और कैपिटल जो मैं आपको बताऊंगा बस वो करो। और उन कंट्रीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, कुछ लेक्स हैं, कुछ रिवर्स हैं वो कीजिए, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।